राजनीति विज्ञान 10-2 की कक्षा में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, पार्ट ए यूनिट नंबर 6 लेसन नंबर 6 संवैधानिक व्यवस्था का संकट। इससे पहले वाला वीडियो आप बच्चों ने देखा जिसमें हमने नौकरशाही, वचनबद्ध न्यायपालिका, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, बिहार आंदोलन के बारे में किया। संपूर्ण क्रांति का अर्थ हमने जाना था। आज हम जानेंगे क्या आपातकाल आवश्यक था, जिसकी घोषणा 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। प्यारे बच्चों, गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन और बिहार आंदोलन ने देश में एक अव्यवस्था का वातावरण जो पैदा किया, और बिहार आंदोलन जिसका नेतृत्व श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, उसने काफी एक विकराल रूप जो वो धारण कर लिया था। और यह आंदोलन जो है, जहां कांग्रेस विरोधी था, वहां व्यक्तिगत रूप से यह जेपी द्वारा जो आंदोलन आरंभ किया गया था, ये इंदिरा गांधी विरोधी भी हो गया था। और सबसे महत्वपूर्ण घटना तो तब घटित होती है जब 12 जून 1975 को जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया जाता है। 1971 का वह चुनाव जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लड़ा था, उसको 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो रद्द कर दिया जाता है। जब इस चुनाव को जो वो रद्द कर दिया जाता है, तो इससे जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो खत्म हो जानी थी, और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जो वो खतरे में पड़ गई थी। तो परंतु इस निर्णय पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से रोक लगाते हुए कहा कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक श्रीमती इंदिरा गांधी जो लोकसभा की कार्यवाही में जो वो भाग नहीं लेगी, परंतु वह प्रधानमंत्री के पद पर जो वो रह सकती हैं। इसी मुद्दे को उठाते हुए 25 जून 1975 को विरोधी दलों ने दिल्ली में जो है वो एक विशाल सम्मेलन करने का आयोजन किया गया, जिसमें ये मांग की जानी थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो अपने पद से त्याग पत्र दें। जब ऐसा आयोजन होने जा रहा था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में ही जो है वो देश में आंतरिक आपातकाल लागू जो है वो कर दिया था। हम जाने के ऐसे कौन से विषय थे जिसके कारण जो है वो आपातकाल जो है वो लागू करना पड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं देश की दयनीय आर्थिक स्थिति। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को 5वीं लोकसभा के मध्य अवधि चुनावों का सामना करना पड़ा, और इसके अतिरिक्त जो है 80 लाख बांग्लादेशी शरणार्थियों का सामना करना पड़ा। और 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, यद्यपि इसमें भारत की जीत हुई, परंतु भारत को काफी हानि उठानी पड़ी थी। और इसके अतिरिक्त 1973 में जो है वो अमेरिका के द्वारा जो है भारत को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी बंद कर दिया गया। और 1972-73 में मानसून अच्छी न होने के कारण जो है कृषि का उत्पादन जो है वो कम हुआ, जिससे एक बार पुनः जो है वो खाद्यान्न संकट जो है उत्पन्न होने लगा था। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने से जो है भारत में भी मूल्य वृद्धि होने लगी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो रही थी, तो एक सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता जो महसूस हुई थी। फिर हम बात करते हैं मूल्य वृद्धि। 1972 में जो है 1972 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण भारत में भी जो है वो वस्तुओं की कीमतों में, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो भारी वृद्धि हुई, जो कि आम उपभोक्ता वाली वस्तुएं थी। और ये आम उपभोक्ता वाली वस्तुएं जो गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही थी। ऐसे में जो है वो सरकार के द्वारा, यद्यपि सरकारी दुकानों से जो है वो राशन देने की पद्धति को अपनाया गया, प्रणाली को अपनाया गया, परंतु देश में जो है वो राशन की कमी हो रही थी, और अनाज के दाम जो है वो आसमान को छू रहे थे। और जमाखोरों के द्वारा जो है वो अनाज को गोदामों में बंद कर दिया गया, और सरकार की जो है समाजवादी नीतियों को नकारते हुए जो है पूंजीपतियों ने महंगे दामों पर जो है वो अनाज बेचना जो है वो आरंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से जो है
वो अनाज की कीमतें जो है वो आसमान छूने लगी थी, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही थी, आम उपभोक्ता की वस्तुएं जो है वो गरीबों से जो है वो बाहर होती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता थी। फिर हम बात करते हैं भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों की समाप्ति। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 565 देशी रियासतें अथवा रजवाड़े थी, जो कि यद्यपि ब्रिटिश भारत का भाग नहीं थी, परंतु ब्रिटिश का जो है उन पर नियंत्रण होता था। तो इसमें क्या होता है, जब भारत स्वतंत्र होता है तो 1947 स्वतंत्रता अधिनियम में ये प्रावधान था कि ये 565 देशी रियासतें चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं और यह भारत और पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल जो है वो हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो है वो ऐसा नियम को लागू किया जाता तो वह एक अखंड भारत की स्थापना करना जो है वो मुश्किल हो जाता। तो ऐसे समय में भारत सरकार ने जो है वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए जो है वो इन 565 देशी रियासतों को भारत में विलय करने का फैसला किया था। और इसके एवज में जो है वो इन देशी रियासतों के शासकों को भारत सरकार के द्वारा जो विशेष प्रकार की सुविधाएं, वेतन भत्ते और निश्चित मात्रा में जो है वो धन संपदा रखने का अधिकार दिया गया, उसको जो है वो प्रीवी पर्स की जो है वो संज्ञा दी गई। परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है जब ये देखा कि ये ऐसी व्यवस्था जो है वो प्रजातंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल है, तो इसको 1971 में 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया था, जिससे कि देशी रियासतों के शासकों में जो है वो एक रोष सा उत्पन्न हो गया था। फिर हम बात करते हैं भारतीय सैनिक सेवाओं के विशेषाधिकारों की समाप्ति। ब्रिटिश भारत में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश भारत में जो असैनिक सेवाओं की व्यवस्था थी, इनका भारत में इन असैनिक सेवाओं का भारत में विलय करते समय जो है इन असैनिक अधिकारियों को विशेष प्रकार की सुविधाएं देने का जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है वो वचन दिया गया था। और इसकी व्यवस्था जो है वो संविधान के आर्टिकल 314 के अंतर्गत जो वो की गई थी, परंतु इसे भी जो है वो समानता के सिद्धांत के विरुद्ध मानते हुए 1972 में 28वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो जब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तो इससे इन असैनिक सेवाओं के अधिकारियों में भी एक रोष सा उत्पन्न होने लगा था। बात करते हैं गुजरात और बिहार आंदोलन। गुजरात आंदोलन जो कि जनवरी 1974 में और बिहार आंदोलन जो कि मार्च 1974 में आरंभ हुआ, इसने देश में जो है वो एक ऐसा समाज विरोधी वातावरण जो पैदा कर दिया था कि सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हुई थी। और उसके बाद हम बात करते हैं न्यायपालिका से टकराव। 1973 में तथा 1972 में 72-73 में जो है सरकार का कई विषयों को लेकर जो है वो न्यायपालिका से टकराव की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई थी। इसका एक कारण ये था कि न्यायपालिका सरकार के कई महत्वपूर्ण नीतियों तथा कार्यक्रम को जो है वो संवैधानिक घोषित जो है वो कर चुकी थी। तो ऐसे अनेक विषय थे जिनको लेकर सरकार और कार्यपालिका के बीच जो है वो मतभेद जो है वो उत्पन्न हो गए थे, जैसे कि जो है वो मौलिक अधिकारों की काट छांट के विषय में, संपत्ति अधिकार के विषय में, और एक विषय ये था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर जो है वो विशेष स्थिति प्रदान करने का था। तो इसमें न्यायपालिका के जो भी डिसीजन थे वो सरकार के विरोध में थे। इसके अतिरिक्त जो 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा न्यायाधीश A.N. रे को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त कर दिया गया, जबकि 3 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को जो वो नजरअंदाज किया गया था, जिससे नाराज होकर उन 3 न्यायाधीशों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद बात करते हैं रेलवे हड़ताल। मई 1974 में रेलवे मेंस यूनियन ने जो रेलवे के कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी सेवा शर्तों तथा बोनस को लेकर जो है वो एक देशव्यापी रेलवे हड़ताल जो है वो आरंभ कर दी। तो जब ये रेलवे हड़ताल की जा रही थी तो उस समय देश की जो है वो आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं थी।
कि कर्मचारियों की मांगों को जो है वो पूरा किया जा सकता है, परंतु मई 1974 में जब रेलवे कर्मचारियों के द्वारा ये हड़ताल की गई तो इससे देश में अस्त व्यस्त वातावरण उत्पन्न हो गया, परिवहन व्यवस्था जो है वो ठप हो गई, लोगों का आना जाना जो है वो बहुत ही कठिन हो गया। तो यद्यपि ये हड़ताल जो है वो समाप्त हो गई थी, परंतु इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान जो है वो पहुंचा था। अतः सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हुई थी। फिर बात करते हैं हम श्रीमती गांधी का निर्वाचन रद्द होना। ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। 12 जून 1975 को जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के रायबरेली से लड़े गए लोकसभा के चुनाव को जो है वो रद्द कर दिया जाता है। इससे जो है वो क्या होता है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता के साथ साथ जो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जो है वो खतरे में पड़ गई थी। और इसको लेकर जो है यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो इस निर्णय पर आंशिक रोक लगाते हुए जो है ये कहा था कि जब तक इसका जो है अंतिम रूप से जो निर्णय नहीं हो जाता है तब तक श्रीमती इंदिरा गांधी लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है, परंतु वे प्रधानमंत्री के पद पर जो है वो रह सकती है। तो इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए जो है वो विरोधी दलों ने जो है 25 जून 1975 को जो है दिल्ली में एक विशाल सम्मेलन करने का आयोजन किया था, जिसमें आयोजन करने का निर्णय लिया था, जिसमें ये मांग की जानी थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो अपने पद से जो है त्याग पत्र दे। परंतु ऐसा होने से पहले ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि 25 जून 1975 को जो है वो क्या था कि देश में जो है वो आपातकाल जो है वो लागू कर दिया गया था। तो ये तो हमने जाना कि आपातकाल के जो है वो क्या क्या कारण थे, ऐसे कौन से विषय थे कि सरकार को जो है वो आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को जो है वो करनी पड़ी थी। उसके पश्चात हम जानते हैं कि आपातकाल की घोषणा, मुख्य घटनाक्रम और उसका विरोध, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, मेन इवेंट्स एंड इट्स अपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, 25 जून 1975 को जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित निर्णय, मंत्रिमंडल के बिना मंत्रिमंडल के लिखित निर्णय के जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे के माध्यम से जो है वो देश में 25 जून 1975 को जो है वो आपातकाल को जो है वो लागू कर दिया गया था। अब जब ये आपातकाल की घोषणा जो है वो की गई तो उस समय देश का राजनीतिक घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, इसके बारे में हम जो है वो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है विपक्षी राजनेताओं की गिरफ्तारियां। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वो 25 जून 1975 को जो है वो आपातकाल की घोषणा की गई, तो उसी दिन उसी रात को जो है वो विपक्षी राजनेताओं की जो है वो गिरफ्तारी कर दी गई, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, एस.एन. मिश्रा, मधु दंडवते, ऐसे महत्वपूर्ण जो विरोधी दलों के नेता थे उनको अरेस्ट करके जो वो जेलों में डाल दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं प्रेस पर सेंसरशिप। जब देश में जो है वो आपातकाल जो वो लागू किया गया तो उसके पश्चात जो है वो प्रेस पर जो है वो सेंसरशिप लगा दी गई, जिसका अर्थ ये है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं कुछ भी छापने से पहले उन्हें सरकार की अनुमति लेना जो है वो अनिवार्य था। अर्थात ये समाचार पत्र जो है वो कोई भी समाचार छापे तो इसके लिए सरकार की अनुमति जो है वो लेना अनिवार्य था। ऐसा जो है वो सरकार के द्वारा इसलिए किया गया ताकि कोई ऐसा समाचार जो है वो समाचार पत्रों के द्वारा ना प्रकाशित किया जाए जो कि देश में जो है वो सरकार विरोधी वातावरण जो पैदा कर दे। तो ऐसे में स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस ने इस समय जो है वो ऐसी नीति अपनाई कि जिन समाचार पत्रों को छापने से रोका जाता उनकी जगह को जो है वो खाली रख दिया जाता था, और इसके अतिरिक्त अन्य कई समाचार पत्र पत्रिकाएं ऐसी थी जिन्होंने जो है वो विरोध स्वरूप जो है वो बंद होना ही उचित समझा था। उसके पश्चात हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर प्रतिबंध। इसी प्रकार से जो है आपातकाल के दौरान जो है वो राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। राजनीतिक दल कोई भी कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन अगर उन्होंने करना होता था तो इसके लिए सरकार की अनुमति लेना जो है वो अनिवार्य था। अगर कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं करता, कोई राजनेता ऐसा नहीं करता तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था।
उसके पश्चात है बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकदमा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकदमा 1975 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय ये दिया कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत जो है वो बंदी बनाया जाता है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत वह राज्य उच्च न्यायालय में रिट याचिका जो है वो दायर नहीं कर सकता है, राज्य उच्च न्यायालय में नहीं जा सकता है कि उसको किस कारण से जो है वो बंदी बनाया गया है, कौन से कानून के अंतर्गत जो बंदी बनाया गया है। इस पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय देते हुए जो है वो इस बंदी प्रत्यक्षीकरण पर जो है वो रोक लगा दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का जो है वो सरकार ने जो है वो लाभ उठाते हुए हजारों की संख्या में विरोधी नेताओं को जो है वो जेलों में डाल दिया था। तो इस प्रकार से बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है वो उस समय आर्टिकल 226 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम जो है वो राज्य उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उस पर जो है वो रोक लगा दी थी। आगे है कि सामाजिक व सांस्कृतिक संगठनों पर प्रतिबंध। इसी प्रकार से आपातकाल के दौरान जो है वो सरकार के द्वारा जो भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन थे, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात इस्लामी आदि संगठनों पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया तथा इनके नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि इस आशंका को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि ये कोई ऐसा जो है वो सामाजिक या धार्मिक उन्माद जो है वो देश में पैदा न कर दे। उसके पश्चात हम बात करते हैं जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार की वापसी। 1976 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद एक निर्णय ये भी दिया था कि सरकार जो है वो आपातकाल के दौरान नागरिकों के जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार को जो है वो वापस ले सकती है। इसका भी जो है सरकार के द्वारा जो है वो काफी जो है वो लाभ उठाया गया था। अतः इस निर्णय का भी जो है वो काफी विरोध हुआ, राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध किया जाने लगा और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, वरिष्ठ बुद्धिजीवियों के द्वारा जो है वो इस निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का विरोध किया, जिसके अंतर्गत कि भारतीय नागरिकों के जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार की वापसी कर दी गई। उसके बाद है अनिवार्य सेवा अधिनियम लागू करना। आपातकाल के दौरान जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो अनिवार्य सेवा अधिनियम को जो है वो लागू कर दिया गया था। जितने भी हमारे देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, पुलिस थे और अन्य संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी थे, उनकी छुट्टियों पर जो है वो रोक लगा दी गई तथा ये व्यवस्था की गई कि वे बिना उच्च अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति से जो है वो अवकाश जो है वो उनका जो अवकाश पर नहीं रह सकते, उनके अवकाश को जो है वो स्वीकृत नहीं किया जाता था। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो है वो ये कोई आंतरिक गड़बड़ी जो है वो उत्पन्न ना हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम। आपातकाल के दौरान जो है वो देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर जो है वो नियंत्रण लगाने के लिए सरकार के द्वारा जो है वो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो आरंभ किया गया था। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो दो रूपों में आरंभ किया गया, एक तो ऐच्छिक रूप से और दूसरा अनिवार्य रूप से। जो दंपति इस कार्यक्रम को जो है वो ऐच्छिक रूप से जो अपना रहे थे परिवार नियोजन कार्यक्रम को, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, अन्य प्रलोभन दिए जाते, जमीन दी जाती, प्लाट दिए जाते, परंतु जो इसको अपनाने से इनकार कर रहे थे तो उसके लिए जो है वो स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये आदेश दिए गए कि वे जो है वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और अनिवार्य नसबंदी जो है वो लागू की गई, जिसके अंतर्गत की जो है वो काफी संख्या में जो है वो अनिवार्य नसबंदी के अंतर्गत जो है वो इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है वो आगे बढ़ाया गया था, जिसका नेतृत्व जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र जो है वो संजय गांधी कर रहे थे। तो इस कार्यक्रम की जो है वो काफी आलोचना जो है वो हुई थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो ये किया कि क्या आपातकाल आवश्यक था, उसके हमने ऐसे कौन से विषय थे कि सरकार को जो है वो आपातकाल जो है वो लागू करना पड़ा। उसके बाद जब देश में आपातकाल लागू हो गया तो उस समय का मुख्य घटनाक्रम कैसा था, ये भी हमने किया। धन्यवाद।